हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं इम्तियाज सर आपके अपने ही चैनल क्लासेस ऑफ पीसीएम # इम्तियाज सर पर एक बार फिर आया हूं और एक नए वीडियो के साथ और एक नए चैनल और एक नए चैप्टर के साथ। ओके, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है आइसोमेरिज्म। मैं आप लोगों को बच्चे प्रीवियस क्लासेस में नोमेनक्लेचर पढ़ा चुका हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और मैं बता भी चुका हूं, इंट्रोडक्शन में भी कराया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ठीक है बच्चे, तो मैं चलता हूं आज एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है। आइसोमेरिज्म किसका निकालते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। जैसे बच्चे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए लड़का लड़की एग्जांपल ले लो। क्या होते हैं लड़का लड़की में? सेम वर्क करते हैं, यानी खाना भी वो भी खाते हैं, लड़का भी खाना खाता है, लड़की भी खाना खाती है, सेम काम। कुछ ऐसा वर्क होता है जैसे एयर होस्टेस, जैसे क्या कहते हैं, साइंटिस्ट लड़के भी हैं, लड़कियां भी। कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जो सेम करते हैं, लेकिन कुछ उनका वर्क्स होता है जो उनका कुछ खास वर्क होता है, खास फिनोमिनन होता है, वो डिफरेंट होता है, जो लड़कियों के पास ही सिर्फ है, लड़कों के पास नहीं है, लड़कों के पास है, लड़कियों के पास नहीं। यानी कुछ खास फिनोमिनन वो वर्क ऐसा करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, बाकी कुछ कॉमन्स होते हैं। वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक खास प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है बच्चा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक खास प्रॉपर्टी होता है, एक खास गुण होता है जिसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। चलिए, आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है बच्चा? वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? डिफरेंट होता है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, यानी वो जो वैसे कार्बनिक मॉलिक्यूल्स, वैसे कार्बनिक कंपाउंड्स, वैसे कार्बनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो बच्चा? सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, बट उनका केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। उसे ही हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which molecular formula is same but differ in physical and chemical property is called isomerism. उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हुआ कि मतलब रिएक्शन करेगा, मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, ठीक है। एयर में रिएक्शन होगा तो क्या देगा, वाटर में रिएक्शन होगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, तो यानी वो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उसका डेंसिटी, ठीक है, ये सब उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो आप देखिए, जैसे एग्जांपल में मैंने लिया है कि डाइइथाइल, ये क्या है? डाइइथाइल ईथर है, दोनों, सॉरी डाइइथाइल नहीं, डाइमिथाइल ईथर है, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बीच में ईथर है, तो इस कंपाउंड को कहते हैं डाइमिथाइल ईथर। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल। और दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमेरिज्म। देखिए इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कीजिए। यहां एक कार्बन, दो कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 ऑक्सीजन 1, यहां भी दो कार्बन, हाइड्रोजन 5 1 6 ऑक्सीजन है। अब देखिए, क्या ईथर और अल्कोहल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा? नहीं होगा, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बात समझ में आ गई? ईथर और अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का हम देख रहे हैं सेम है, दो दो कार्बन दोनों में, 6 6 हाइड्रोजन दोनों में, 1 ऑक्सीजन दोनों में, यानी कि
दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों का डिफरेंट है। क्या दोनों का सेम होगा? नहीं होगा। अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है, ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है। अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, ईथर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। अल्कोहल अलग अलग कंपाउंड से रिएक्शन करेंगे, ईथर भी अलग अलग कंपाउंड से, यानी उनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होता है। कोई दिक्कत बच्चा? चलिए एग्जांपल 2 में देखिए, ये क्या है? इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल है, और इस कंपाउंड को कहेंगे डाइमिथाइल कीटोन। क्या कहेंगे? डाइमिथाइल कीटोन। यहां भी देखिए कार्बन काउंट कीजिए, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। यहां भी 2 कार्बन, कितने कार्बन है? 2 कार्बन, C2H5, हाँ ठीक है, C2H6 और OH। यहां 1 हाइड्रोजन हो गया ना, यहां क्या हो जाएगा? C, एक और लगा दीजिए, HO, CHO। यहां देखिए 2 1 3 कार्बन, 1 1 2 1 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 और 1 6, 3 3 6, ऑक्सीजन कितने? 1। यानी यहां होंगे, क्या हो गए? प्रोपेनॉल्डिहाइड, यानी 3 कार्बन का है प्रोपेनॉल्डिहाइड, और ये क्या है? डाई इथाइल कीटोन। क्या दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है? नहीं होगा। एक तरफ कीटोन है तो एक तरफ अल्डिहाइड है, दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहां कार्बन काउंट कीजिए, 2 1 3, हाइड्रोजन 5 1 6 और ऑक्सीजन 1। यहां भी देखिए कार्बन 2 और 1 3, हाइड्रोजन 3 और 3 6, ऑक्सीजन 1। कोई दिक्कत? यानी दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसको ही हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है बच्चे, नो टेंशन, टेंशन लेना ही नहीं है। आइसोमेरिज्म कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? डिफरेंट होगा। बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो हम लोग क्या कहेंगे? वो आइसोमेरिज्म है, एक दूसरे आइसोमर्स है एक दूसरे का। क्या है? तो ये एल्डिहाइड और यहाँ कीटोन एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं। यहाँ अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं। कोई दिक्कत बच्चा? चलिए, अब ये 2 टाइप के होते हैं आइसोमर्स। जो आइसोमेरिज्म होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मेन इनको 2 टाइप में बांटा गया। फर्स्ट को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा को कहते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इनको भी डिफरेंट टाइप में बांटा गया है, इनके भी डिफरेंट फॉर्म है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्या क्या फॉर्म है? तो पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या इसको जान ले। दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स इज ओनली ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सिर्फ डिफरेंट होगा, उसे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वैसा आइसोमेरिज्म जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। अब बताइए, एक एग्जांपल मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में कराया था। क्या कराया था? नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चर क्या होता है उनका? डिफरेंट होता है। उसे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। कोई दिक्कत? स्टेरियो आइसोमेरिज्म जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में मैं बताऊंगा, बस टाइप्स बताया। अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं बच्चे, उनको 4 टाइप्स में बांटा गया। फर्स्ट कहते हैं, जो होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप में, चेन आइसोमर या स्केलेटन आइसोमर्स या न्यूक्लियर आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स मींस चेन के फॉर्म में होंगे, स्केलेटन के फॉर्म में होंगे। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन क्या बताया था? ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया।
और ये किसके फॉर्म में होंगे, स्केलेटन के फॉर्म में होंगे। कोई दिक्कत बच्चा? आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। वैसे ही नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये स्ट्रक्चरल चेन आइसोमेरिज्म है या स्केलेटन आइसोमेरिज्म है या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म है। ये आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया एग्जांपल? ये कौन सा है, नॉर्मल ब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन। वैसे ही नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमेरिज्म, आइसोमर है। तीनों एक दूसरे क्या है, आइसोमर है। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। क्या होता है, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12, C5H12, यानी तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तीनों का डिफरेंट डिफरेंट, यानी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसके फर्स्ट एग्जांपल में फर्स्ट उसके एक टाइप होती है जिनको सब टाइप कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सब टाइप, चेन आइसोमेरिज्म बोलिए या स्केलेटन आइसोमेरिज्म या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। अगर ये तीनों आइसोमेरिज्म देगा, तीनों का नाम एक ही होता है। ये नहीं कहीं कहीं बुक्स में दे देगा स्केलेटन आइसोमेरिज्म, आप कहेगा सर तो मुझे पढ़ाया ही नहीं है, बट नहीं बेटा, स्केलेटन आइसोमेरिज्म को ही चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म को ही स्केलेटन आइसोमेरिज्म कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म को ही न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म कहते हैं, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म को ही चेन आइसोमेरिज्म। और ये सब क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के एग्जाम, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के ही अंतर्गत आते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आते हैं, उनके एक सब टाइप है। कोई दिक्कत बच्चा? चलिए दूसरा टाइप होता है, इसी का बी नंबर है, रिंग चेन आइसोमर्स। अब इसमें रिंग से पता चल रहा है कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक वो रिंग में होगा और आइसोमर्स होगा। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, यानी इसमें कहता है कि पोजीशन चेंज होगा। किसका पोजीशन चेंज होगा बाबू? तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होगा, तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। दूसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो इसमें क्या होगा बाबू फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, कि वैसे आइसोमेरिज्म जिसमें क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होंगे, वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, OH यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ इथर फंक्शनल ग्रुप है, दोनों क्या डिफरेंट डिफरेंट है। टॉटोमेरिज्म, ठीक है, टॉटोमेरिज्म एक होता है, एक होता है म्यूटामेरिज्म। क्या होता है? मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, यानी इसके 4 टाइप हुए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वैसा आइसोमर्स जिनका स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। उनके 4 सब टाइप होते हैं। फर्स्ट को हम चेन आइसोमर्स का, ये चेन आइसोमेरिज्म कहें या स्केलेटन आइसोमेरिज्म कहें या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म कहें, फर्स्ट टाइप। इसी का फर्स्ट का बी नंबर होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, यानी कंपाउंड जो होंगे वो आइसोमेरिज्म में होंगे, वो कैसे होंगे, रिंग फॉर्म में होंगे। तीसरा होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है पोजिशनल, और तीसरा क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म, और चौथा क्या होता है, मेटामेरिज्म। कोई दिक्कत बच्चा? अब चलिए, ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम जान गए। दूसरा टाइप होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके 2 टाइप होते हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब तक इसके टाइप्स को जाने। फर्स्ट टाइप होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी सीस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म, यानी इसको हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे, यानी जियोमेट्रिक उनका सेम होगा, तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वहां भी सेम होगा, लेकिन जियोमेट्री क्या होगा हम लोगों का, डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये इनके क्या थे, टाइप्स थे। तो एक बार आप लोग फिर से इसको देख लीजिए, आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जिनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, ठीक है बच्चे। इनके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं और दूसरे को स्टेरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट को हम लोग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं या स्केलेटन आइसोमेरिज्म या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म कहते हैं। दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। फिर इसी का पॉइंट का फर्स्ट का ए और बी है। सेकेंड को हम लोग कहते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। थर्ड मेरा होगा आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और
फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और लास्ट होगा मेटामेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म में दो टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहिए या सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहिए और इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहिए। कोई दिक्कत बच्चा? अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अभी तक अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो मेरे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा सुने, अच्छा से सुने, पेन कॉपी लेकर बैठे। कोई दिक्कत बच्चे? इसी तरह मैं इसके बाद जो स्टार्ट करूंगा फिर यही टॉपिक्स को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ओके ठीक है बच्चे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। टिक टिक 1, टिक टिक 2। ओके बच्चे, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू। ठीक है बच्चे, जैसा कि मैं आप लोगों को कल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था और आइसोमेरिज्म मैंने आइसोमेरिज्म बताया था और उसके कुछ टाइप्स बताए थे कि आइसोमेरिज्म और उसके टाइप्स और उसके सब टाइप्स बताया था। ठीक है बच्चे, आज मैं आइसोमेरिज्म ही चलूंगा और उसके सब टाइप में चलूंगा। मैंने आइसोमेरिज्म आप लोग को बताया था, एक बार मैं रिकॉल करना चाहता हूं कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हेन physical and when molecular formula is same and physical and chemical properties are different is called isomerism। यानी वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं वो आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। मैंने इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल कीटोन का मैंने डाई मिथाइल ईथर का मैंने एग्जाम्पल दिया था। ठीक है बच्चे, मैं ये भी बताया था कल आपको कि आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या मैंने बताया था, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के मैंने टाइप्स बताए थे जिसमें मैंने फर्स्ट बताया था क्या, चेन आइसोमेरिज्म। चलते हैं, मैं आज वहीं से लेकर आप लोगों को। ठीक है ओके बच्चे, चलो स्टार्ट करो। वेरी गुड, चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं और फटाफट आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को जल्दी वीडियो से जुड़िए। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चे? मैं आप लोगों को बताया था चेन आइसोमेरिज्म, स्केलेटन आइसोमेरिज्म और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। दोस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ओनली ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। यहाँ कार्बन के जो एटम्स होते हैं उनका, यहाँ जो कार्बन के एटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, स्केलेटन आइसोमेरिज्म या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि वैसे आइसोमेरिज्म जिसका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ओनली ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। यहां देखिए ये नॉर्मल ब्यूटेन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बच्चा C5H12। क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C5H12। इसको कहते हैं, इस कंपाउंड को हम कहते हैं ब्यूटेन बोलिए या नॉर्मल ब्यूटेन बोलिए। ये भी देखिए 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसमें भी जो होंगे 2 2 4 2 6 2 8 9 10, 2 2 4 2 6 2 8 9 10, यानी हाइड्रोजन यहां भी कितने होंगे, 10 ही होंगे। C4, ये पेंटेन में लिख दिया था, C4H10, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 4 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10। इसको क्या कहते हैं, ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, मैं अभी पेंटेन लिख दिया था मिस्टेक से। यहां देखिए कार्बन 1 2 3 4, ठीक है, हाइड्रोजन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, 9 और एक 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख लीजिए यहाँ काउंट के सबका चार्चा है इस कार्बन को 1 2 3 4, इसको 1 2 3 4।
एक इससे अटैच्ड है 4, इसको 1 2 3, एक यहाँ मिस्टेक, यहाँ छूटा था, आप काउंट कीजिए। इस कार्बन का ऊपर के पहले हाइड्रोजन को काउंट करता हूं, 1 2 3, फिर लेफ्ट और राइट साइड के 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहां भी कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 हो गए। यानी ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, ठीक है। यानी such type of isomers which molecular formula is same but arrangement of carbon atom is different, यानी इसके अरेंजमेंट जो होते हैं कार्बन एटम का वो डिफरेंट है, दिख रहा है। इसको हम लोग स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। क्या करेंगे, यहां से हाइड्रोजन को स्किप कर देंगे, अगर स्केलेटन के फॉर्म में अगर इसको ला देंगे तो इस आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, स्केलेटन आइसोमेरिज्म। अगर यहां से हाइड्रोजन को स्किप कर दिया जाए और स्केलेटन के फॉर्म में अगर ला दिया जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, स्केलेटन आइसोमेरिज्म कहेंगे। कोई दिक्कत बच्चा? तो चेन आइसोमेरिज्म कहिए या स्केलेटन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म इसको कह सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, इसी का मैं दूसरा टाइप, फर्स्ट का ही दूसरा सब टाइप बताया था कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब रिंग की बात कर रहा है तो मैं कल भी जिक्र किया था कि इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो क्या होंगे, रिंग में होंगे। सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन अ रिंग, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन अ रिंग, यानी जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो क्या होंगे, रिंग में होंगे। जैसे प्रोपीन, यहां देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 6, 3 2 5 1 6, इसको कहते हैं प्रोपीन, ठीक है। यहां देखिए इसको कहते हैं, इसमें भी कार्बन 1 2 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन भी 6 है बट इसको कहेंगे प्रोपीन, इसको कहेंगे साइक्लोप्रोपेन, यानी ये रिंग में आ गए। इस टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। यहां क्या होता है, अरेंजमेंट कार्बन का, मैं शुरू से आइसोमेरिज्म यही बताते आ रहा हूं, कल भी मैंने ये डिफिनेशन बताया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट ये रिंग में कार्बन का अरेंजमेंट है, तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म, चैन के फॉर्म में और रिंग बना हुआ है तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो गया। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कोई दिक्कत बच्चा? नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, इसको क्या कहते हैं, यानी पोजीशन। तो क्या होगा, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ओनली ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अगर सेम होगा तो उसका पोजीशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट अरेंजमेंट ऑफ same functional group in different position, arrangement of same functional group in different position. Such type of isomerism, molecular formula is same but arrangement of same type of functional group in a different position, यानी arrangement जो होता है फंक्शनल ग्रुप का, जो सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप, इन एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप, उनका वो डिफरेंट पोजीशन पे होता है। एग्जांपल आपके सामने है, इसको हम लोग कहेंगे प्रोपाइल अल्कोहल या 1 नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल कहिए या प्रोपाइल अल्कोहल कहिए या 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहेंगे। देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 7 और यहाँ OH अल्कोहल है, अल्कोहल यहां भी जुड़ा हुआ है, अल्कोहल यहाँ फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 हाइड्रोक्सी और 3 कार्बन का कंपाउंड है तो प्रोपेन। ये जो हो गया IUPAC नेम में हो गया, ये नॉर्मल नेम हो गया। कोई दिक्कत बच्चा? चलिए सेकेंड इसका देखते हैं एग्जांपल। ये आइसो हो गया, इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की यानी अल्कोहल ग्रुप है, सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी इसका दूसरा नाम भी होगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 नंबर कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और OH ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होता है। अगर मेन चेन से जुड़ेगा तो वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन अगर साइड से जुड़ेगा तो वो क्या होगा, वो हाइड्रोक्सी होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन का है, हाइड्रोजन यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 यानी C3H7OH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहिए इसको या 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहिए। कोई दिक्कत बच्चा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म उसे ही कहते हैं जिसका क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या हो,
डिफरेंट डिफरेंट हो, कोई 1 नंबर कार्बन से जुड़ा हो, कोई 3 नंबर कार्बन से जुड़ा है। यहां देखिए इसी का एग्जांपल हम रिंग के तौर पर दिखाते हैं। यहां देखिए ये है बेंजीन, क्या है? बेंजीन। ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, टोटल 6 पोजीशन हो गए। फर्स्ट पोजीशन से NO2 ग्रुप जुड़ा है और Na2 ग्रुप क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, और Na2 अगर सब्स्टिट्यूएंट में होते हैं तो उन्हें हम लोग नाइट्रो कहते हैं। यहाँ 3 से भी NO2 जुड़ा है, यानी ये भी नाइट्रो ग्रुप है। यानी नाइट्रो ग्रुप पहला नंबर कार्बन से और तीसरे नंबर कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम होगा 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। यहां देखिए सेम ही स्ट्रक्चर है, सेम ही है, बेंजीन है, यहां भी 2 ही नाइट्रो ग्रुप जुड़े हैं, लेकिन पोजीशन यहां चेंज हो जा रहा है 1 नंबर और 2 नंबर से, इसीलिए इसको पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। Those type of isomerism are positional isomerism. Why this is a positional isomer? Because these functional groups, same functional group are position are different. Same type of functional groups position are different. यानी सेम टाइप के जो functional group होते हैं उनका पोजीशन जो होता है डिफरेंट होता है। यहाँ फर्स्ट और थर्ड पे है तो डाइनाइट्रोबेंजीन, यहाँ फर्स्ट और सेकेंड पे है तो 1,2 डाइनाइट्रोबेंजीन। यहाँ देखिए फर्स्ट और फोर्थ पे है तो 1,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, यानी दोनों में 2-2 नाइट्रो ग्रुप है और ये बेंजीन के साथ है, तो इनका 3 आइसोमेरिज्म हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? 3 तरह से इसको आइसोमेरिज्म बना सकते हैं कि नहीं है? आप क्या यहां भी तो रख सकते हैं 4, यानी इसका 6 तरह से नाइट्रो ग्रुप घूम सकता है। बहुत सारे इसके आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स और बन जाएंगे। 3 आइसोमर्स में तो यहां बना दिया, अगर यहां मान लो 1 पे रख के यहाँ 5 पे तो 1,5 डाइनाइट्रोबेंजीन, 1 अगर 6 पे रहो तो 1,6 डाइनाइट्रोबेंजीन, कहीं भी इसको हम लोग रख सकते हैं। ओके बच्चे, कोई प्रॉब्लम? तो ये सेकेंड टाइप का जो था पोजिशनल आइसोमेरिज्म का था, कोई दिक्कत? चलिए तो फिर से एक बार देखिए चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? चेन जो होंगे उनके क्या होंगे? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन के जो एटम होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। रिंग आइसोमेरिज्म में क्या होता है? रिंग में बनेगा कंपाउंड, यानी अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स जो होंगे वो रिंग में होंगे, जो मैंने यहाँ एग्जांपल बता दिया है। पोजिशनल में क्या होता है? डिफरेंट सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट नहीं सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन जो होगा वो डिफरेंट पोजीशन पे होगा, जो मैंने आपको यहाँ साइक्लिक में दिखा दिया और यहाँ स्ट्रेट चेन में दिखा दिया। कोई दिक्कत बच्चे? चलिए इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2। ओके, मैं इसको इरेज करता हूं 1 मिनट। देखिए बच्चे, तो 2 मैंने बता दिया फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये दूसरा होता है। रिंग चेन तो बता दिया, रिंग क्या होती है, पोजिशनल भी मैंने बता दिया, ठीक है। स्केलेटन आइसोमेरिज्म बता दिया। अभी मैं चलता हूं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज क्या? डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, यानी वैसे आइसोमेरिज्म जिसमें क्या होंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। वैसे आइसोमेरिज्म को हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, जहां फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। देखिए एग्जांपल में कार्बन कितने काउंट कीजिए? 1 2 3 4। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कार्बन 4, हाइड्रोजन 9, 1 4 4 8 1 9 और OH 8, यानी यहां अल्कोहल ग्रुप है। इस कंपाउंड का नाम है क्या? इस कंपाउंड को हम कहेंगे 1 हाइड्रोक्सी, चाहिए कर सकते हैं। 4 कार्बन का कंपाउंड है तो अल्कोहल होगा तो ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या कहेंगे? ब्यूटाइल अल्कोहल। 4 कार्बन का कंपाउंड है तो ब्यूटाइल अल्कोहल। चलिए इसमें आ जाइए, ये तो अल्कोहल हो गए, यहां भी कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 4। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 2 2 4 1 5 और 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। यहां भी 10 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन 1। यहाँ C4, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 1 है। यहाँ भी हाइड्रोजन 1 यहाँ है, 9 1 10 और ऑक्सीजन 1 है। लेकिन यहाँ की
यहाँ जो ये वाला ग्रुप ऐड है, ये वाला ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप का क्या नाम है? इस ग्रुप को कहते हैं हम लोग इथर ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इथर ग्रुप। और इस ग्रुप को मैं क्या कहता हूं? अल्कोहल ग्रुप। तो अल्कोहल ग्रुप, 1 मिनट रुकिए, इसको हम अल्कोहल ग्रुप कहते हैं, इसको इथर ग्रुप कहते हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। इसी टाइप के हम आइसोमेरिज्म को फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एकदम धीरे धीरे समझते चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ OH क्या है? अल्कोहल है, और यहाँ O क्या है? इथर है। तो इस कंपाउंड का क्या नाम है? इस कंपाउंड को हम कहेंगे डाइथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर, 2 कार्बन का कंपाउंड है डाइथाइल ईथर, और इसको कहेंगे प्रोपाइल अल्कोहल। दोनों में एक तरफ अल्कोहल है, एक तरफ ईथर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों का क्या है? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए इसे हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। कोई दिक्कत? तो एक एग्जांपल ये था स्ट्रेट चेन के साथ। यहां देखिए, इसे हम ग्लूकोज कहते हैं, इसे फ्रक्टोज कहते हैं। क्यों? यहां देखिए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H कितना होता है? 12, C6H12O6। काउंट कीजिए, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाइड्रोजन 12। ऑक्सीजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 6। तो इसका भी होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। बट ये ग्लूकोज होता है और ये फ्रक्टोज होता है, दोनों में क्या अंतर है? आखिर आइसोमेरिज्म का जरूरत क्यों पड़ा? तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बच्चा सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है? दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहां फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है CHO यानी अल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप यहां जुड़ा है, और यहां COO यानी कीटोनिक ग्रुप जुड़ा है। तो अगर कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हो 6 कार्बन के कंपाउंड में, ग्लूकोज में, तो वो क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। और अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ग्लूकोज होगा, अगर कीटोन ग्रुप जुड़ा है तो फ्रक्टोज होगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। कहीं कीटोन जुड़ा है, कहीं आपको एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। कोई दिक्कत बच्चा? लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये तीसरा एग्जांपल है आप लोगों के सामने। देखिए, थर्ड एग्जांपल में क्या करता है? ये एसिटिक एसिड है। क्यों? 2 कार्बन का कंपाउंड है, C2 है, H कितना है? 1 2 3 4, C2H4O2, 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 ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर CH3COOH, अगर COOH रहता है तो उसको क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं ना, तो इसको कार्बोक्साइल ग्रुप भी कहते हैं, कार्बोक्साइल ग्रुप या एसिड ग्रुप। तो ये एसिटिक एसिड हुआ। वही चीज देखिए, कार्बन यहां भी 2 है, हाइड्रोजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन यहां भी 2 है। यहां इसको क्या कहेंगे? मिथाइल फॉर्मेट। ये वाला हो गया CH3 मिथाइल, और ये क्या है? एसीटेट का है, COOR, आर के जगह क्या है? H जुड़ा हुआ है, यानी ये मिथाइल फॉर्मेट या कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एसिटिक एसिड और मिथाइल फॉर्मेट दोनों एक दूसरे क्या है? आइसोमर है, और दोनों क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है। कहीं एसिड जुड़ा हुआ है, कहीं एस्टर जुड़ा हुआ है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो हम लोग नीट में इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, एसिटिक एसिड और मिथाइल फॉर्मेट दे देगा, पूछेगा ये दोनों क्या है एक दूसरे के, कौन सा बोल देगा ये आइसोमर्स है, तो आप लिख दीजिएगा ये फंक्शनल आइसोमरिज्म है। क्यों? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसे हम लोग फंक्शनल आइसोमरिज्म। अक्सर बच्चे फंक्शनल और पोजिशनल में गलत करते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अक्सर ऑलमोस्ट स्टूडेंट से ये गलती होता है, जो पोजिशनल आइसोमरिज्म होते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट होगा, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। कहीं अल्कोहल है तो कहीं क्या है? अल्डिहाइड है, कहीं क्या है? ये एसिड है, तो कहीं क्या है? एस्टर है। कोई दिक्कत बच्चे? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था।
और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने चेन आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म, स्केलेटन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बता दिया था। आज मैं आपको टॉटोमेरिज्म बताऊंगा। इसमें डरने का बात नहीं है, बच्चे लोग इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखना है और कॉन्सेप्ट से समझना है। एक बार समझ लीजिएगा तो फिर कभी एग्जाम में प्रॉब्लम इस चीज से नहीं होगी कि टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप देखते ही आप पकड़ लोगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है बच्चे। तो चलिए ध्यान देते हैं और क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, बोर्ड की तरफ। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म क्या होता है? द फेनोमेनन ऑफ रिवर्सिबल इंटरकन्वर्जन ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या कहते हैं? वैसा फेनोमेनन, वैसा क्रियाकलाप, वैसा वर्क जो इंटरकन्वर्जन होता है, किसका? ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स का इंटरकन्वर्जन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टॉटोमेरिज्म कहते हैं। यह एक टाइप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ये एक स्पेशल केस, यानी इट इज द स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो होता है उसका ये एक स्पेशल केस होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट, इसमें बस क्या डिफरेंस होता है? इज दैट फंक्शनल आइसोमेरिज्म द आइसोमर्स आर नॉट रिवर्सिबल। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जो आइसोमर्स थे वो क्या थे? रिवर्सिबल नहीं थे। बट इसमें जो होंगे उसमें क्या थे कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? तो डिफरेंट होंगे, तो उसको आप लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन में हो तो वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म होगा। इसमें क्या हो, उसमें जो रिवर्सिबल का प्रोसेस नहीं था। रिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना, फिर दूसरे फॉर्म से फिर पहले फॉर्म में चले जाना, वैसे प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो ये एक स्पेशल केस होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं था, इसमें है। टॉटोमेरिज्म जो है अराइजेस ड्यू टू शिफ्ट ऑफ एन एटम फ्रॉम वन साइड इन द मॉलिक्यूल टू अनदर इक्विवेलेंट साइड इन द सेम मॉलिक्यूल, यानी एक ही मॉलिक्यूल में एटम का शिफ्टिंग होता है, यानी हाइड्रोजन एटम हो या कोई भी एटम का शिफ्टिंग होता है और डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, एक ही मॉलिक्यूल्स में, सेम केसेस में। वही बात करता है, यानी हम लोग ओवरऑल इस बात को समझेंगे कि टॉटोमेरिज्म एक ऐसा प्रोसेस है, टॉटोमेरिज्म के अंतर्गत इंटर कन्वर्जन होता है किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सेम ही कंपाउंड की, जैसे नाइट्रो मैंने लिया है तो नाइट्रो एल्केन ही होंगे, सेम ही कंपाउंड होंगे, उनका इंटर कन्वर्जन होता है। और किसका होता है? तो डबल बॉन्ड का होता है चेंजिंग, और किसका चेंजिंग होता है? तो एटम्स का चेंजिंग होता है, यानी एटम शिफ्ट होते हैं और डबल बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, ठीक है, यही चीज होता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रो एल्कोहल, नाइट्रो एल्केन जो है ये दो फॉर्म में पाया जाता है। कितने फॉर्म में पाया जाता है? दो फॉर्म में। देखिए आर एंड डबल बॉन्ड ओ, ओ ये क्या है? कोऑर्डिनेट, एक ओ जो है ऑक्सीजन वो डबल बॉन्ड से है और एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से है। यहां देखिए शिफ्ट कैसे कर गया, यहां से अल्काइल कोई भी ग्रुप लेंगे में इथाइल लेंगे तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा या मिथाइल लेंगे और वो कहां आ जाएगा? इसके जगह पे आ जाएगा, यहाँ रिप्लेस करके आ गया, यानी यहां से हाइड्रोजन यहाँ पे आया तो ये डबल वाला बॉन्ड किधर स्किप कर गया? आर के साथ चला है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए CH3CH2 कौन सा ग्रुप है? इथाइल नाइट्रेट है। क्या है? इथाइल नाइट्रेट या नाइट्रो एल्केन है, यानी नाइट्रो इथेन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? नाइट्रो इथेन। अब देखिए यहाँ इसको इंटर कन्वर्जन किया गया, रिवर्सिबल प्रोसेस, इसलिए एरो दोनों साइड दिखाया गया है। क्या है? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों साइड दिखा रहा है। CH3CH यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के इधर चल गया और OH बना दिया, अल्कोहल बना दिया। यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ है, कोई दिक्कत? और ये डबल बॉन्ड कहाँ आ गया? इधर आ गया। सेम जैसे ये जनरल केसेस है, ये स्पेशल केसेस है, कोई दिक्कत बच्चा? चलिए आगे चलते हैं। HCN को हम कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड भी दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक साइनाइड और एक आइसोसाइनाइड। साइनाइड होगा तो CN होगा और आइसोसाइनाइड होगा तो क्या होगा? NC होगा। यहाँ देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड एंड HC ट्रिपल बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन साइनाइड ये हो गया, आइसोसाइनाइड ये हो गया।
एसिटो एसिटिक एस्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट में और जेई में, ये हमेशा इस टाइप से और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे थोड़ा ज्यादा गौर करने की बात है। एसिटो एसिटिक एस्टर ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, एक होता है केटोनिक फॉर्म में, अगर कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ तो कीटोनिक फॉर्म, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ तो इनोलिक फॉर्म। कोई दिक्कत? चलिए, इन कीटोनिक एंड इनोलिक फॉर्म देखिए, इस कंपाउंड को हम कहेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर। ये एस्टर आर सी डबल ओ, एस्टर का क्या होता है जनरल फॉर्म, आर सी डबल ओ आर डैश, तो ये आर में ये पूरा चीज आ जाएगा, सी डबल ओ और ये आर है ना, इसको हम कहेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो दो कार्बन का है तो एसिटो, एक दो कार्बन का है तो एसिटो, कीटो ग्रुप है तो एसिटो एसिटिक एस्टर। कोई दिक्कत? ये अगर चेंज होगा तो यहाँ देखिए, यहाँ से डबल बॉन्ड क्या टूट गया और ये डबल बॉन्ड किधर आ जाएगा, इधर आ गया, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के इस पे चला आएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आया और यहाँ से हाइड्रोजन ऊपर चला गया। ये जो अगर सी के साथ कार्बन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड है तो कीटोनिक फॉर्म, और यहाँ कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड OH है तो इनोलिक फॉर्म। कोई दिक्कत? अल्कोहल होता है तो OH होता है, कीटोन होता है तो कीटोनिक फॉर्म होता है। इसी आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो नोन एज केटो एनॉल टॉटोमेरिज्म। अगर पूछेगा केटो एनॉल टॉटोमेरिज्म क्या होता है, तो केटो एनॉल टॉटोमेरिज्म में होता है कि ये दो फॉर्म में पाया जाता है, एक कीटो फॉर्म में, एक एनॉल फॉर्म में, यानी एक कीटोन के फॉर्म में, एक अल्कोहल के फॉर्म में। कीटोन के क्या होता है, एसिटिक जो एसिटो एसिटिक एस्टर जो होते हैं वो जो होते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5 जो होता है, यानी इसमें एक कीटो ग्रुप होता है, वो जब इस डबल बॉन्ड आके क्या हो जाता है, शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्डेड होता है, तो यहाँ पाई बॉन्ड आके इस पे चढ़ गया, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट करके उधर चल गया, वो अल्कोहल बना दिया, तो इनोलिक फॉर्म। इसी आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, केटो एनॉल टॉटोमेरिज्म। कोई दिक्कत बच्चा? चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, टिक टिक 1 टिक टिक 2। ओके, मैं इसको इरेज करता हूँ, वेट। देखिए, तो अभी इसके पहले मैंने टॉटोमेरिज्म बताया ना, ये 4th नंबर होता है मेटामेरिज्म। मैं आपको आइसोमेरिज्म बताया था कि दोस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम एंड फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, यानी उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम होगा और क्या होगा, दोस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म मैंने बताया था कि दोस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और पोजिशनल आइसोमेरिज्म बताया था, दोस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट सेम फंक्शनल ग्रुप एंड पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, मतलब फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है, सेम फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन जो है वो डिफरेंट होगा। टॉटोमेरिज्म बताया कि इंटर कन्वर्जन होगा और इंटर कन्वर्जन होगा, और ये एक स्पेशल रूल होगा किसका, ये एक स्पेशल केस होगा टॉटोमेरिज्म किसका, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। इसमें इंटर कन्वर्जन होता है और इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सेम ही कंपाउंड, उस सेम ही ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं, एक साइड से दूसरे साइड में उनके एटम शिफ्ट होते हैं, या उनके एटम्स में हाइड्रोजन एटम शिफ्ट होते हैं, या उनके बॉन्ड्स डबल बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, और वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। इससे मैंने आपको केटो एनोलिक फॉर्म अभी बताया है। ये चौथा टाइप का आइसोमेरिज्म है जिसको हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। गौर करने वाली बात है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म से अगर किसी से नहीं पूछा तो टॉटो और मेटा से तो जरूर पूछता है, नीट में और जेई में। चलिए, मेटामेरिज्म क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म is only due to unequal distribution of carbon atom on both sides of same functional group, यानी वैसा आइसोमेरिज्म जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसका, कार्बन एटम का, यानी वैसा आइसोमेरिज्म जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कार्बन एटम का, इज ओनली ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। कितने साइड, दोनों साइड, बोथ साइड, इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, यानी
मेटामेरिज्म हम किसको कहते हैं, यानी वैसा आइसोमेरिज्म, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, वैसा आइसोमेरिज्म जिसमें कार्बन एटम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो बोथ साइड, यानी दोनों साइड। चलिए आइए, और ये किस किस केस में लागू होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे डाई इथाइल ईथर, इस कंपाउंड का नाम है डाई इथाइल ईथर, बीच में ईथर ग्रुप है, दोनों साइड इथाइल, तो दोनों साइड फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप का जो है दोनों साइड सेम फंक्शनल, यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप बीच में क्या है, इथर है, और दोनों साइड आर आर क्या है, अल्काइल ग्रुप, C2H5 डाई इथाइल ईथर। यहाँ देखिए इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, 2 कार्बन 2 4 कार्बन, तो C4, हाइड्रोजन देखिए 5 और 5 10, H10 और ऑक्सीजन 1, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3 और 1 C4, हाइड्रोजन 7 और 3 10, ऑक्सीजन 1। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ कि नहीं, बट क्या है, कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट है। देखिए यहाँ C2H5 था, 2 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ 1 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ 2 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ 3 कार्बन का कंपाउंड है, यानी इसमें क्या है, वैसे ये दोनों एक दूसरे के तब क्या कराएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। डाई इथाइल ईथर एंड इथाइल प्रोपाइल ईथर, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन का जो हुआ है दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हुआ है। यहाँ C2H5 2 कार्बन का है, तो यहाँ 1 कार्बन का मिथाइल है, यहाँ 2 कार्बन का इथाइल है, तो यहाँ 3 कार्बन का प्रोपाइल है, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है दोनों साइड सेम ही फंक्शनल ग्रुप में। क्या यहाँ फंक्शनल ग्रुप दूसरा है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप दूसरा है, नहीं, यहाँ अगर इथर है तो इधर भी इथर है, या वही चीज करता है, यानी वैसा आइसोमेरिज्म, दोस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ओनली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल नहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कार्बन एटम का बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड। आप यहाँ पे विथ एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ 2 कार्बन का, यहाँ 1 कार्बन का, यहाँ 2, यहाँ 3 कार्बन का, और दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है। समझ गए, ये इथर के केस में था। अब आइए कीटोन के केस में, C2H5CO C2H5 डाई इथाइल कीटोन इसे कहते हैं। वही चीज देखिए, यहाँ मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोन, और यहाँ प्रोपाइल, यहाँ 2 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ 1 कार्बन का, यहाँ 2 कार्बन का, यहाँ 3 कार्बन का, फंक्शनल ग्रुप सेम है, कीटोन है, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए, C2 2 4 1 5 C5 H5 और 5 10 H10 ऑक्सीजन 1, C यहाँ देखिए 3 1 4 1 5 C5 7 3 10 हाइड्रोजन 10 ऑक्सीजन 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट क्या है, इन दोनों में कार्बन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों बोथ साइड, ठीक है, और एक ही फंक्शनल ग्रुप में, यहाँ कीटोन है तो कीटोन के साथ इसमें है, यहाँ इथर था तो इथर के साथ। तीसरा एग्जांपल में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इथाइल प्रोपाइल एमीन। एमीन है, ये क्या कौन सा एमीन है, तो ये एमीन जो है हमारा सेकेंडरी एमीन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ C2H5, यहाँ C3H7 इथाइल प्रोपाइल एमीन। एक बात बताइए बच्चा, आप कहिएगा सर इथाइल प्रोपाइल एमीन क्यों लिख रहे हैं, प्रोपाइल इथाइल एमीन क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो आपको मैं नोमेनक्लेचर में पढ़ा चुका हूं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को पहले फॉलो करते हैं, पहले ई आता है अल्फाबेट में, उसके बाद पी आता है, तो इसीलिए पहले इथाइल लिखेंगे, इथाइल बाद में देन प्रोपाइल, और ये एमीन है। अब कहिए ए आता है तो इसको क्यों नहीं लिखते, तो फंक्शनल ग्रुप है एमीन, इसीलिए इसको लास्ट में लिखते हैं, कोई दिक्कत, तो इथाइल प्रोपाइल एमीन, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट मिथाइल ब्यूटाइल एमीन, देखिए दोनों में एमीन NH है, यहाँ 1 कार्बन का है, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, तो समझ में आ गया। ये एक इथर के साथ एग्जांपल दिया, एक कीटोन के साथ और एक एमीन के साथ, यानी इथर में भी ये पाया जाता है, कीटोन जहां जहां डाई, इथर में भी डाई लग सकता है, कीटोन में भी दोनों तरफ जुड़ सकता है, और एमीन में भी। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ओनली शोन बाय मेंबर ऑफ क्लासेस सच एज इथर। ये किसके किसके साथ ये मेटामेरिज्म पाया जाएगा, किसमें, तो इथर के केस में मेटामेरिज्म हो सकता है,
ईस्टर के केस में हो सकता है आपने देख चुका है, कीटोन के केस में आप देख चुके हैं, हो सकता है। आयन एमीन, तो एमीन मैंने आपको दिखा दिया, ईथर दिखा दिया, कीटोन दिखा दिया, और ईस्टर इसके पहले वाले टॉटोमेरिस में मैंने एग्जांपल दिखाया। तो ये तीनों चारों के केस में आपको क्या हो सकता है, ये हो सकता है, बस यही चार के केस में हो सकता है। और एमीन में वो भी कौन सा एमीन होगा, याद रखिएगा, प्राइमरी एमीन नहीं, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन। ओके बच्चे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए, टिक टिक 1, टिक टिक 2। ठीक है बच्चों, कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वीडियो को पूरा देखें। ये नहीं कि 2 मिनट 1 मिनट देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। वीडियो को फुल पेशेंस के साथ देखें तो वीडियो समझ में आएगा। देखिए, कोई वीडियो को भी अगर कोई भी टीचर्स आपको पढ़ाता है तो उस टीचर्स का पूरा वीडियो देखिए। ये नहीं कि मैं 1 मिनट इसको देखा, 2 मिनट देखा, सीन करके छोड़ दिया। वीडियो पूरा देखिएगा और सिलसिलेवार देखिएगा तो वीडियो समझ में आएगा। थोड़ा सा इसमें का देख लीजिए, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर देख लीजिए तो समझ में नहीं आएगा। जबकि मैंने एकदम सरल और इजी वे में मैंने आपको समझाया है। आप मेरे वीडियो को देखिए और वीडियो को कॉपी पेन लेकर बैठिए, और उसको वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चंस बनाना शुरू कीजिए। आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा तो आप इम्तियाज सर्टिफिकेट कीजिए।